वासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। सलूमबर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्री के पीछे बसे A1 कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के महिला पुरुषों के साथ बच्चों ने भी कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र में लंबे समय से चल रही निम्न वोल्टेज और पेयजल समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से क्षेत्र में अत्यधिक निम्न वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे पंखे, कूलर और अन्य घरेलू उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अत्यंत तकलीफदेह बन गई है। इसके अलावा कॉलोनी में अब तक पेयजल लाइन भी नहीं डाली गई है, जिसके कारण लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि विभागीय स्तर पर कई बार शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। स्थिति को गंभीरता से समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन से मांग की है कि निम्न वोल्टेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए शीघ्र डीपी लगवाई जाए और कॉलोनी में पेयजल लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गीता शर्मा है, A1 कॉलोनी विनायक नगर के अंदर में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बिजली की और नल की समस्या आ रही है। बिजली के वोल्टेज इतने आते हैं कि पंखा उठता भी नहीं है और पानी की समस्या इतनी बहुत पुरानी 40 साल की एक लाइन पड़ी हुई है, जिसके बाद कम से कम 500 घर बन चुके हैं। तो पानी भी 8-8 दिन में आता भी नहीं, एक बाल्टी भी नहीं पाती आता है। उन दोनों को लेकर हमने जिलाधीश महोदय के विज्ञापन देने के हिसाब से हमने यहाँ आए हैं। क्या आश्वासन मिला है अभी? आश्वासन ने मिला है कि लाइट का तो 3 दिन का तो उन्होंने जेएन साहब ने कहा है, पर 10 दिन के अंदर उनको जिलाधीश महोदय ने कहा है 10 दिन में आपको ये कार्य कर देना है और वहाँ पे डिप्पी लगा देनी है। तो आश्वासन मिला है और पानी के लिए तो हमें अभी 1-2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबी लाइन आ रही है, कोई नई किसी तहत के अंतर्गत तो वो नई लाइनें पड़ेंगी सारी। मैं जयप्रकाश सेवक बोल रहा हूँ। विनायक नगर में भूतबाव जी के बीच में लगभग 50-60 मकान है। उनको लाइट की बहुत समस्या है। 3 साल से बहुत तकलीफ है। पंखे नहीं चलते हैं, कूलर नहीं चलते हैं, ट्यूबवेल है तो पानी नहीं भर सकते। पानी रात को भरना पड़ता है 4 बजे। नल है, लेकिन नल भी कुछ मकानों में है, कुछ में है ही नहीं, क्योंकि लाइन ही नहीं भी, मेन लाइन है ही नहीं नल की। तो नल के लिए भी समस्या है। 17 साल से कॉलोनी में मेरा मकान बना हुआ है। अभी तक हम ट्यूबवेल से ही पानी ले रहे हैं काम में, फिर भी मैं नल का पैसा भर रहा हूँ हर समय। एक ड्रम पानी बड़ी मुश्किल से आता है 200 लीटर, वो भी 3 और 4 दिन में एक बार। रेगुलर पानी नहीं आता है हमारे। कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने 10 दिन का समय दिया है कि लाइट की समस्या आपको 10 दिन में हल कर देंगे, ट्रांसफार्मर लगवा के 3 फेस लाइन देंगे। और नल के लिए कहा है, नल की योजना नहीं है तो आप नगर पालिका में जाइए, वहाँ से आप एक हेडपम्प एक बार इशू करवा दीजिए। थैंक यू। सरकार और प्रशासन हमेशा दावे करती है कि उन्हें सबसे पहले आम जन को जल की और लाइट की व्यवस्था मुहैया कराने का वादा करती है। आप किन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं सभी जन? हम लाइट और जल दोनों से ही समस्या है। पानी भी नहीं है हमारे वहाँ और लाइट भी नहीं है। शाम को आप खुद आके देखो, एक भी कूलर नहीं चलेगा, हवा नहीं आएगी, बच्चे परेशान होते, सारी रात सो नहीं सकते, स्थिति ये है। और पानी के लिए हमको दूर दूर से लाना पड़ता है। दूर हेडपम्प है, उसमें पानी अच्छा नहीं है। एक में भूतबाजी के पास में वहाँ पानी थोड़ा ठीक है, फिर भी वो पीने लायक नहीं है। इसलिए एक हेडपम्प के लिए और व्यवस्था हो जाए तो एक बार तो कॉलोनी वाले आराम से पानी पी सकें। शांतिलाल सालवी, निवासी सलूमबर। हाल ही मकान अभी डाल चौराहे स्थित है, जो कि कलेक्टर कार्यालय जस्ट पीछे है। हमारे कॉलोनी में अभी तक जो लाइटें हैं वो बिल्कुल कम आती है और पंखे कूलर तो चलते ही नहीं और अचानक लाइन चली जाती है। और ये हम कम से कम 6-7 साल हुए इस चीज़ से हम बहुत जूझ रहे हैं इस व्यवस्था से। कृपया साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्द हमारा समाधान करने की कष्ट करें।